हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारा एग्ज़ाम जो होता है, आपका एसएससी हो, एसएससी में आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ हो, बैंक एग्ज़ाम हो, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या और भी बाकी जो एग्ज़ाम होता है उसमें पैसेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पैसेज का क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है। तो चलिए, आज एक पैसेज है, पहला पैसेज हम लोग आज बात करेंगे। पैसेज का जो क्या है ये हम सारा आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, आप एक बार इसे पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में आपके साथ। देखिए क्या लिखा है, द अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? जो हमने हासिल किया, ठीक है, उपलब्धि कह सकते हैं ऑफ साइंस। यानी इस पैसेज में अभी जो बात हुआ है अचीवमेंट ऑफ साइंस, यानी साइंस ने क्या अचीव किया है, इसके बारे में बात हो रहा है। इन द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। तो कह रहा है जो अचीवमेंट है साइंस का 20वीं शताब्दी का, हैज़ बीन वेरी ग्रेट, वो बहुत ही अच्छा रहा। देखिए, आप लोगों को हमने टाइम एंड टेंस भी पढ़ाया है। तो हैज के बाद यहाँ जो बीन देख रहे हैं आप, यह बीन एक प्रकार का मेन भर भीतरी का काम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ जो आपका बीन है, यहाँ किसका काम कर रहा है? मेन भर भीतरी का काम कर रहा है, याद रखना होगा। ये बीन किसका काम कर रहा है? मेन भर भीतरी का। आगे, वेरी ग्रेट मतलब महान यहाँ नहीं हुआ, ग्रेट मतलब अच्छा हुआ। यानी 20वीं शताब्दी में जो विज्ञान का उपलब्धि रहा, जो साइंस का अचीवमेंट रहा, उपलब्धि रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा, ये कह रहा है। अब इट्स आया है आपका, ठीक है, साइंस को लिया आ रहा है। साइंस के लिए यहाँ पे इट्स वर्ड यूज किया जा रहा है। कह रहा है इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का हिंदी होता है प्रभाव या असर। ये जो विज्ञान का असर है, जो विज्ञान का प्रभाव है, कैन बी फेल्ट। फेल्ट मतलब होता है महसूस करना, फील से बना हुआ है। तो इस विज्ञान के इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को महसूस किया जा सकता है इन एवरी स्पेयर। स्पेयर का मतलब, ठीक है, ऐसे कहा जा सकता है गोला होता है, बट यहाँ स्पेयर का मतलब होता है रहने का जगह। जहाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं भी हम रह रहे हैं, हर रहने के व्यवस्था जहाँ जहाँ है वहाँ पर, ठीक है, हम लोग साइंस के बारे में महसूस कर सकते हैं ऑफ लाइफ। और जहाँ जहाँ हम जीवन आज जी रहे हैं वहाँ सब जगह विज्ञान का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, फ्रॉम, एक बार याद रखिएगा, जब फ्रॉम आता है ना, तो फ्रॉम का आगे पूरक कॉम्प्लीमेंट टू आता है। देखिए यहाँ पे इसका टू दिया हुआ है, याद रखिएगा, पेपर में सवाल आता है। ठीक है, कह रहा है फ्रॉम द स्मॉल पिंस। पिंस का मतलब होता है छोटे छोटे पिन। तो कह रहा है कि छोटे छोटे पिन से लेकर, फ्रॉम मतलब होता है से, छोटे छोटे पिन से लेकर, एंड निडल्स, और निडल से लेकर, जो निडल जो आप देखे होंगे इंजेक्शन दिया जाता है जो उसमें निडल होता है, तो छोटे छोटे पिन से लेकर, निडल लेकर सारे, ह्यूज आयरन, ह्यूज मतलब होता है बड़ा, आयरन कहने का मतलब होता है कि बड़ा बड़ा लोहे के बारे में बात हो रहा है। आयरन सीट्स यहाँ कह रहा है, जैसे कह सकते हैं लोहे का चदरा, एंड जॉइंट्स। यानी आज विज्ञान हमारे हर जगह इतना ज़्यादा असर डाला है कि छोटा सा पिन या निडल से लेकर के लोहे के बड़े बड़े सीट और ज्वाइंट तक सभी जगह आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अब आगे कह रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मोस्ट ऑफ द थिंग्स का हिंदी हुआ, मोस्ट का हिंदी क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। थिंग्स का मतलब होता है वस्तुएं। कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वस्तुएं हैं, वी मतलब हम लोग, रिक्वायर, रिक्वायर मतलब होता है ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। तो आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम जगते हैं और सोने के बीच में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं हैं जो हमें रिक्वायर होता है फॉर आवर एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन के यूज के लिए, कम आउट। कम आउट का मतलब होता है प्राप्त होना, निकलना। कम आउट का मतलब होता है निकलना, प्राप्त होना है। कहाँ से निकलता है? फैक्ट्रीज से। जैसे आप सुबह जगने के बाद और रात के सोने के बीच में जो जो चीज़, वस्तु खाते पीते चलते फिरते जो भी उपयोग करते हैं ना, वो किसी फैक्ट्री से ही निकल के आता है। वेयर, वेयर मतलब जहाँ, उस फैक्ट्री में। साइंटिफिक, साइंटिफिक्स का हिंदी होता है वैज्ञानिक। प्रिंसिपल्स का यहाँ हिंदी हुआ नियम या सिद्धांत। तो उस फैक्ट्री में
बहुत सारे वैज्ञानिक नियमें और सिद्धांतें जो हैं आर यूटिलाइज मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग किया जाता है फॉर प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यवहारिक तौर पे, इंड्स का मतलब होता है परिणाम तक पहुंचाने के लिए। तो मतलब हम सुबह से लेके रात तक यानी हम हर दिन जो प्राप्त करते हैं जो भी चीज़, वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री से निकल के आता है उसमें भी विज्ञान का ही रोल होता है, साइंस का ही रोल होता है, ये कहना चाहता हूँ मैं, और पैसेज भी यही कहना चाहता है। अब आगे आइए, कह रहा है साइंस हैज इनेबल्ड का मतलब होता है योग्य बना देना, काबिल बना देना, सक्षम बना देना। तो विज्ञान जो है हम लोगों को काबिल बना दिया है, सक्षम बना दिया है, किसको? मानव जाति को। यहाँ मैन मतलब एक आदमी नहीं, पूरे मानव जाति। तो आज विज्ञान जो है ना पूरे मानव जाति को इतना सक्षम बना दिया है टू ब्रिंग फोर्स। देखिए ब्रिंग फोर्स का मतलब होता है एक तरह से बल लगाना, ब्रिंग मतलब ऐसे लाना होता है, बट यहाँ ब्रिंग फोर्स का हिंदी होता है बल लगाना। तो आज विज्ञान पूरे मानव जाति को इतना सक्षम बना दिया है कि ये मानव जाति बल लगा देता है ऑफ नेचर, किसी भी चीज़ के लेकर प्रकृति पर अंडर कंट्रोल, और उसको अपने वंश में कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, एंड टू यूज, और उसका उपयोग करता है, देम फॉर हिज ऑन एडवांटेज, अपने उपयोग के लिए। ठीक है, जैसे देखिए साइंस इतना ज़्यादा हम लोगों को सक्षम बना दिया है कि किसी भी चीज़ का जो नेचर है, प्रकृति है, उसको हम अपने वश में कर लेते हैं, हम जैसे चाहते हैं अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं। इट हैज ब्राउट ब्रिंग से बना हुआ है, ब्रिंग मतलब लाना, तो इसको लाया गया है। कहाँ से लाया गया है भाई? द डिस्टेंस पार्ट, डिस्टेंट मतलब होता है अलग अलग, दूर के लिए बात हो रहा है। डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द होल्ड, डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टूगेदर। अब देखिए क्या है विज्ञान, क्या है आपको कि मतलब पूरे दुनिया के अलग अलग जगहों से आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लोज, जैसे मान लिया जाए जैसे हमें अमेरिका जाना हो तो भाई एरोप्लेन है, शिप है, ठीक है। हमें मुंबई जाना हो तो ट्रेन है, एरोप्लेन है। तो एक किसका देन है? ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब विज्ञान का देन है। तो विज्ञान ही है जो हम लोगों को बिल्कुल नज़दीक ला के खड़ा कर दे। विज्ञान ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहा है आवर नॉलेज, हम लोगों की जो ज्ञान है, हम लोगों की जो जानकारी है, ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का, हैज बीन, देखिए बीन यहाँ फिर जो है भीतरी का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हम लोगों की जो ज्ञान है ना इस यूनिवर्स के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, हैज बीन वह हो गया है, बीन मतलब यहाँ होगा भीतरी, हमारा ज्ञान हो चुका है। मच ज़्यादा से ज़्यादा, वाइडेंड, वाइडेंड यहाँ कोई वर्ब नहीं है, यहाँ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विस्तृत कहिएगा। तो हम लोगों की जो ज्ञान है ना इस यूनिवर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अब हो चुका है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का हिंदी होता है के कारण, ठीक है। किसके कारण? तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे वर्ड देखिए, यूनिटरिंग एफर्ट्स, यूनिटरिंग मतलब होता है एक साथ, एफर्ट्स मतलब होता है प्रयास, जो एक साथ प्रयास किया गया एस्ट्रोनॉमर के द्वारा। एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल से रिलेटेड है, खगोल विज्ञान से। तो जो एस्ट्रोनॉमर के द्वारा जो प्रयास किया गया, उस प्रयास के कारण हम यूनिवर्स के बारे में बहुत सारा चीज़ जान गए, जैसे जीन्स के बारे में जान गए, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक का नाम यहाँ दिया हुआ है, जैसे एस्ट्रोनॉमर कौन कौन थे, जीन्स थे, ठीक है, एडिंगटन थे। तो इन लोगों के प्रयास से हम लोग यूनिवर्स के बारे में जान गए। तो ये कैसे जाने? तो साइंस के मदद से जाने। अब कह रहा है कि रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है एक सही ढंग से कह सकते हैं। क्योर का हिंदी होता है उपाय या इलाज, ठीक है। तो एक जो सही ढंग से जो आज उपाय हम कर लेते हैं, इलाज भी कर लेते हैं। ह्यूमन डिजीज, डिजीज मतलब होता है बीमारी, मतलब ह्यूमन डिजीज मतलब मानव में होने वाली बीमारी का जो हम इलाज कर लेते हैं, है बीन पॉसिबल, वह संभव हो गया है। ओइंग टू का भी हिंदी लिख लीजिएगा के कारण। ये कैसे संभव हो गया है बीमारी का इलाज? द डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब होता है खोज होना। तो हम लोगों ने खोज कर लिया है सम वंडरफुल मेडिसिन, वंडरफुल मतलब एकदम अद्भुत टाइप का, मेडिसिन मतलब दवाई, यानी हम लोगों ने कुछ क्या है मेडिसिन पता लगा लिया है। अब देखिए एक बार पूरा का हिंदी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आप पूरा शुरू से। कह रहा है कि जो विज्ञान की अचीवमेंट है, क्या कहना चाहता है, 20वीं शताब्दी में वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही क्या रहा, ग्रेट रहा। क्लियर है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है वो हर जगह लाइफ में महसूस किया जा सकता है, ये भी सही है। अब छोटे छोटे पिन और नीडल से लेकर बड़े बड़े लोहे के सीट और ज्वाइंट, सभी जगह पर आप विज्ञान की स्थिति को महसूस करेंगे। फिर आगे देखिए कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें रोज़ाना ज़रूरत होता है, जो फैक्ट्री से निकल के आता है, जहाँ पर वैज्ञानिक नियमें लगाकर
प्रैक्टिकल तरीके से जो निकाला जाता है वहाँ भी विज्ञान का रोल है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विज्ञान जो है ना पूरे मानव को आज इतना सक्षम बना दिया है कि मानव किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेता है, फिर अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है, ये विज्ञान ही है जो पूरे दुनिया को एकदम नज़दीक ला के खड़ा कर दिया है। मतलब हम लोग सब लोग एकदम एक नज़दीक स्थिति में आ गए हैं। हमारा जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड के बारे में वो भी अब ज़्यादा हो चुका है। किसके कारण? तो भाई वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया, जैसे जीन्स साहब हो गए, इंडिंगटन साहब हो गए, इनके प्रयासों से अब कह रहा है कि जो हम सही तरीके से किसी भी मानव के बीमारी का इलाज ढूंढने में सक्षम हो गए हैं वो दवाइयों को खोज होने के कारण। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि इस पैसेज में मुख्य बात क्या हुआ है। पूरे पैसेज पढ़ा आपने ना, तो पैसेज में मुख्य बात क्या हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव या असर। पहला है कि कह रहा है कि जो इम्पैक्ट है साइंस का जो प्रभाव है, कैन बी फेल्ट, वो महसूस किया जा सकता है हर जगह, पैसेज में सही है। दूसरा, साइंस इज एन एंथीमा, एंथीमा का हिंदी होता है अभिशाप, विज्ञान एक अभिशाप है, पैसेज में कहीं नहीं कहा गया है ऐसा। तीसरा, नथिंग, कह रहा है कुछ भी नहीं, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब परे, द प्रीव्यू ऑफ साइंस, ऐसा कहाँ कुछ बात किया गया है, ऐसा नहीं बात हुआ है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, 4 ऑप्शन, साइंस कैन वर्क मैरेकल, मैरेकल मतलब होता है चमत्कार, कहाँ पैसेज में तो विज्ञान के चमत्कार के बारे में कहा ही नहीं, लेकिन हाँ पैसेज में बात कहा गया है कि विज्ञान के प्रभाव को हम हर जगह जीव में महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ज़्यादा अच्छा आंसर होगा ए होगा। क्लियर है? आइए दूसरा सामने आपका सवाल है, कह रहा है कि द मोड, मोड का मतलब होता है तरीका, क्या तरीका रहा अप्रोच का। अप्रोच मतलब होता है किसी भी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है कि क्या अप्रोच रहा पैसेज का। बच्चे मतलब ये कहना चाहता है कि पैसेज में क्या किया गया है। ठीक है, पहला लॉजिकल, क्या पैसेज में तर्क दिया गया, लॉजिकल मतलब होता है तर्क। एनाटॉमिकल, क्या पैसेज में एनाटॉमिकल बात हुआ है। क्या पैसेज में डिस्क्रिप्टिवली, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णन, व्याख्या, क्या पैसेज में विज्ञान के बारे में व्याख्या वर्णन किया गया है। एक्सपोजिटरी, रियल में इस पैसेज में देखा जाए, आप आंसर बताइए दूसरा क्या होगा। रियल में पैसेज में देखा जाए तो विज्ञान के बारे में ही उल्लेख किया गया है कि विज्ञान ने क्या क्या किया, विज्ञान ने हमको सक्षम बना दिया, विज्ञान ने मेडिसिन को ला दिया। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि विज्ञान के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, तो ज़्यादा अच्छा आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। तीसरा सवाल आपके पास है, वाट इनेबल मैन, एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का सवाल। कह रहे क्या चीज़ है जो पूरे मानव को सक्षम बना दिया है। ठीक है, जो मानव बलपूर्वक अपने लाभ के अनुसार यूज कर रहा है, क्या है वो। क्या आर्ट, कला है, ऑरेटरी, ब्रेवरी, साइंस, क्या चीज़ है जिससे आज मानव अपने कोई भी चीज़ कंट्रोल में कर ले रहा है। तो पैसेज में किसके बारे में बात हो रहा है, साइंस का, तो ज़्यादा आंसर अच्छा होगा साइंस। 4 नंबर सवाल आपके सामने है, साइंस हैज प्रूफ, विज्ञान साबित हुआ है, और ग्रेट बून, बून का मतलब होता है वरदान, तो विज्ञान एक वरदान साबित हुआ है, यानी बहुत अच्छा साबित हुआ है। 4 किसके लिए, वैज्ञानिक, क्या वैज्ञानिकों के लिए हुआ है, साइंटिस्ट के लिए। क्या आर्टिस्ट, क्या कलाकारों के लिए हुआ है। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर मतलब होता है खोजकर्ता, जैसे वास्को डिगामा, कोलंबस, क्या खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान साबित हुआ है अच्छा। मैनकाइंड, मानव जाति। देखिए मैनकाइंड जब कहेंगे ना तो मानव जाति, इस मानव जाति में साइंटिस्ट भी आएंगे, आर्टिस्ट भी आएंगे, एक्सप्लोरर्स भी आएंगे, सब आएंगे। तो ज़्यादा अच्छा आंसर होगा 4 नंबर, 4 नंबर होगा, मैनकाइंड होगा। अंतिम सवाल इस पैसेज का, द मोस्ट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, कह रहा है सबसे उचित क्या टाइटल होगा। टाइटल का मतलब होता है हेडिंग, क्या हेडिंग होना चाहिए इस पैसेज का। मतलब अभी जो हम लोगों ने पैसेज पढ़ा ना उसका क्या हेडिंग होना चाहिए, नहीं पूछा जाता है कि क्या हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पैसेज में जो कहा गया उसका हेडिंग होगा। पहला कहा गया साइंस इज अ कर्स, कर्स का हिंदी होता है अभिशाप, विज्ञान एक अभिशाप है, पैसेज में कहीं नहीं कहा गया है कि विज्ञान एक अभिशाप है। दूसरा, साइंस अ ग्रेट बुन, ठीक है, कहा गया है कि विज्ञान एक वरदान है, पैसेज में कहीं नहीं ये लाइन लिखा गया है, ये गलत है, ये भी गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। तीसरा, अचीवमेंट ऑफ साइंस, हाँ पैसेज में पहला ही लाइन में लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन था, पांचों ने आप अच्छा से बनाया होगा। और देखिए आपको मैं बहुत सारी ऐसी ही अभी अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे वीडियो मैं आपको अब प्रोवाइड कराऊंगा, आप एक बार वहाँ से देखेंगे इसको
और आप पढ़ेंगे रेगुलर। बाकी टॉपिक भी मैं प्रयास करूंगा यहीं से आपको क्लास दूं। चलिए, धन्यवाद।